हरे कृष्णा। तो हम मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु हे दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गायत्री वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वर। तो आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। तो हम लोग पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया, बेसिकली एक छोटा सा रिकैप कर लेंगे कि गीता महात्म्य के बारे में, है ना। हमने वो श्लोक सुना जो श्रीपाद शंकराचार्य जी ने बोला है ना। एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवो एको मंत्रस्य नामानि यानि, है ना। कर्मप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। हमने गीता महात्मा के बारे में सुना कि क्या बड़े बड़े आचार्य जो है उन्होंने गीता के बारे में कहा है ना। और फिर पूरे 18 चैप्टर्स जो हैं वो क्या क्या, एक चैप्टर्स का जस्ट ब्रीफ में टच अपॉन किया कि किस बारे में वो है, वो बात करता है। महाभारत की पूरी स्टोरी हमने जो है वो शुरू कैसे हुआ पूरा महाभारत, और गीता की जो एक भूमिका है वो हमने देखी, है ना। एंड देन उसके बाद में छः छः चैप्टर्स कैसे डिवाइड हो गए हैं आप, है ना। पहले 6 चैप्टर्स में इट इज कर्म योग, फिर बीच के 6 चैप्टर्स में भक्ति योग, और लास्ट के 6 चैप्टर्स में ज्ञान योग, है ना। तो कैसे एक जूल बॉक्स का हमने एग्जांपल देखा था कि बीच में एक जूल रहता है, ऊपर में जो है वो कर्म योग है, नीचे में ज्ञान योग है, और बीच में जो है वो द मोस्ट प्रीशियस थिंग विच इज भक्ति योग, जो भक्ति हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर हमने लोग योगा का लेटर देखा था, कैसे एक जो साधारण व्यक्ति है वो कंडीशन लाइफ में जो है वो पहले रहता है, फिर उसके बाद में वो जाता है कर्मयोग के ऊपर। कर्मयोग में जब उसको रिनंसिएशन बढ़ती है तो फिर वो ज्ञान योग के रास्ते पे चलता है, फिर ज्ञान योग से वो ध्यान योग के रास्ते पे जाता है, फिर अल्टीमेटली जो टॉप में है वो भक्ति योग के रास्ते पे जो है वो चलता है। तो इसी तरीके से ये जो योगा का लैडर है, जिसको हम भक्ति योग के रास्ते पे हम लोग चलने का जो प्रयास कर रहे हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया, तो इसी भगवत गीता के माध्यम से हम लोग जो है भक्ति योग को ग्रैस्प करने का प्रयास करेंगे, और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भगवत गीता हमें भक्ति का जो है वो ज्ञान देती है। ठीक है जी। क्विकली आई गो टू माय स्लाइड्स। सबको मेरा स्क्रीन नजर नहीं आ रहा होगा बिकॉज मैंने शेयरिंग में नहीं डाला है अभी। वन मोमेंट। स्क्रीन, ओके। तो आई थिंक आपको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है अभी। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। ठीक है जी। ये पिछली बार मैं कवर करना चाह रहा था, बट कवर कर नहीं पाए। ये स्लाइड शुरू करने से पहले भगवत गीता के एक इंस्पायरिंग स्टोरी मुझे याद आ रही है, तो वो शेयर करना चाहूँगा। तो क्या था कि महाराष्ट्र में ना एक लड़का था,
एक व्यक्ति थे, उनके जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो ना उनका एक लड़का था। तो वो लड़का जो है उनका वो बिगड़ गया हुआ था। मतलब उसने ये बहुत मतलब गीता पढ़ने वाले और ब्राह्मण कुल में थे और बड़े भगवान की भक्ति इन्होंने जो है वो करनी। तो उनका जो लड़का था वो थोड़ा बिगड़ गया और उस बुरी संगत में पड़ गया, और उसने ना क्या किया कि उसने ना एक शराब की दुकान खोल ली और साथ में ही नॉनवेज की जो भी है वो दुकान खोल ली अपने महाराष्ट्र के एक गांव में वहां पे। तो उसके पिता बड़ा समझाया उन्होंने, वो उसको कुछ भी समझ नहीं आया। बोला मेरे को मेरे हिसाब से जिंदगी जीने दो, आपको मेरी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना, मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ। तो उनके फादर को बड़ा दुख होता था कि भैया किस तरीके की लाइफ में जो है वो लग गया है। तो फिर जब उसके फादर बूढ़े हुए और शरीर छोड़ने वाले थे, तो वो पूछा उसने कि पिताजी कोई इच्छा है आपकी? कहता मेरी एक ही इच्छा है, मेरे मरने के बाद एक बार गीता पढ़ लेना। तो बोला ठीक है, मैं गीता पढ़ लूंगा। तो कुछ दिनों के बाद उसके पिताजी जो है उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, और फिर अ, क्या हुआ कि ये इन्होंने खोजा, तो इनके पास ना एक भक्त आए। तो भक्त ने इनको यही जो हम जो भगवत गीता यथारूप जो है वो उनको दे दी। मराठी में उसको जशी आहे तशी बोलते हैं, एज इट इज। तो उनको भगवत गीता दे दी। तो वो क्या करता था, रोज शाम को ना अपनी दुकान के बाहर बैठ जाता था गीता लेकर के, और एक हाथ में इसके शराब का गिलास होना, दूसरे हाथ में इसकी गीता होनी। तो वो धीरे धीरे करके उसने ना क्या करना शुरू कर दिया, इसको पढ़ना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि मतलब इसने मन में ठाना हुआ था कि नहीं, पिताजी ने बोला है तो करना है। मतलब अंदर से मन बोलता था कि नहीं पढ़नी है, पर इसने सोचा हुआ था कि नहीं, पिताजी की आखिरी इच्छा है तो मुझे पूरी करनी ही पड़ेगी। तो फिर वो क्या हुआ कि मतलब श्लोक बाय श्लोक, चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ता गया। मतलब दिन हफ्ते महीने बीतते गए, और क्या हुआ कि भगवत गीता का जो ज्ञान है उसको समझ में आने लगा। है ना, श्रील प्रभुपाद ने जो भी कुछ अपने भगवत गीता में लिखा है उसको समझ में आने लगा। सो बाय द टाइम उसने पूरी गीता पढ़ ली, उसको समझ में आ गया कि भाई जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ इसका कर्म का प्रभाव मेरे ऊपर बहुत बुरा पड़ने वाला है, और मैं अधर्म के रास्ते पे हूँ, मुझे धर्म के रास्ते पे चढ़ना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, अल्टीमेटली जो है ना वो उसने खोजा आसपास में कहीं पे भक्त हैं, कहीं पे मंदिर है, तो मैं जाऊं वहां पे, उनसे कनेक्ट हूँ, उनसे पता करूं कि मैं गीता का ज्ञान और गहराई से कैसे समझ सकता हूँ। तो इवेंचुअली ही अप्रोच्ड डिवोटीज जो उसके महाराष्ट्र में जहाँ पे भी वो पास में उसके जो भी सेंटर था वो शिरडी के आसपास की जगह है ये। तो वहाँ पे उसने डिवोटीज से कनेक्ट किया, और फाइनली मतलब इसने पूरी जो भक्तिमय लाइफ को जो है वो इस व्यक्ति ने अपना लिया, और इवेंचुअली इसका जो है वो दीक्षा भी हो गई वहाँ पे। है ना, तो मतलब कहने का भाव ये है कि भगवत गीता उसने मतलब अ, अकेले में पढ़ी। मतलब संग तो वो शिल प्रभुपाद का उनके तात्पर्य के माध्यम से कर ही रहा था, पर उसने वो अपना जो अंदर की डिटर्मिनेशन है वो नहीं छोड़ी, परसेवेयर किया उसने। मतलब धैर्य रखा अपने अंदर की, नहीं मुझे कंप्लीट करनी है। और इस ज्ञान ने अपना जो असर है उस पे छोड़ा। तो उसने अपना जो भी गलत काम थे वो उसने छोड़े, है ना, अपने शॉप वगैरह को चेंज करके उसने कोई अपना नया बिजनेस जो है वो शुरू किया, और वो काफी अच्छा भी चला भगवान की दया से। तो ये स्टोरी मैंने काफ़ी पहले सुनी थी, जहाँ पे मतलब भगवत गीता का डायरेक्ट प्रभाव जो है किसी व्यक्ति पे, किसी व्यक्ति की ज़िंदगी पे जो है वो पड़ा हो। तो इसलिए हमें भी पूरे विश्वास के साथ में जो है वो गीता का श्रवण जो है वो करना चाहिए। ठीक है? अब आते हैं इस स्टोरी पे। तो डिफरेंस बिटवीन कौरव और पांडव में क्या फ़र्क था बेसिकली, ये मैं पिछली बार कवर करना चाह रहा था। तो क्या होता है, महाभारत के युद्ध के पहले ना अर्जुन और दुर्योधन दोनों सोचते हैं कि भाई भगवान कृष्ण से मिला जाए, उनसे हमारी कुछ हेल्प हो सकती है। युद्ध तो होने ही वाला है अभी, तो कुछ हेल्प ले ली जाए इनसे। तो दुर्योधन क्या करता है, पहले जाता है भगवान कृष्ण के महल में, द्वारका में जाता है, और जाकर के ना देखता है कि भगवान सो रहे हैं। तो जाके ना उनके बेड साइड में जाके बैठ जाता है ना, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो। और कुछ समय के बाद अर्जुन आते हैं, तो अर्जुन जो है वो उनके चरणों के पास जाके बैठ जाते हैं। ठीक है? तो क्या होता है, जैसे ही भगवान की नींद जो है वो खुलती है, तो देखते हैं कि अरे पार्थ तुम आए हो। हाँ, तो तुम किस प्रयोजन से आए हो? तभी ये जो है वो दुर्योधन खड़ा हो जाता है, कहता है कि नहीं नहीं, मैं पहले आया था, और ये मेरे बाद आया। कहता है फिर भी जो भगवान बोलते हैं कि मैंने इनको जो है वो पहले देखा है। तो खासियत ये थी कि भगवान के चरणों में जाकर के जो है वो बैठ गए थे। तो फिर उन्होंने पूछा किस प्रयोजन से आए हो, अर्जुन को पूछा। तो अर्जुन ने बताया कि भाई देखिए अभी युद्ध होने वाला है महाभारत का, और मुझे आपकी उसमें हेल्प चाहिए।
तो वो बोले भगवान कृष्ण, देखो एक और मेरी 10,000 सैनिकों वाली नारायणी सेना है, और दूसरी ओर मैं हूँ अकेला, और मैं कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, मैं निहत्था रहूंगा पूरे युद्ध में। तो आप मेरे को मैं इन दोनों में से कौन सा चूज करना चाहते हो, आप कर सकते हो। तो जैसे ही ये सुना, तो दुर्योधन के मन में बड़ा वो आ गया भाव कि अरे ये तो सेना चूज कर लेगा और मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं निहत्थे को लेकर के मैं क्या करूंगा। तो अर्जुन ने बड़ी समझदारी दिखाई। अर्जुन ने ना बोला कि भगवान, मैं सेना का क्या करूंगा, मुझे आप चाहिए। आप मेरे साइड से आप रहिए, भले ही आप नहीं आते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे आप जो है वो चाहिए। तो फिर दुर्योधन मंद ही मंद सरकास्टिकली स्माइल करने लग जाता है कि भाई देखो, क्या है ये बेवकूफ है, इसको तो कोई अकल ही नहीं है, इसने क्या चूज करना था, नहीं था ये क्या कर लेगा इनके साथ में। पर देखिए, जो अर्जुन थे उनको पूरी समझ थी कि भाई ये कौन है, और ये मतलब भगवान है बेसिकली, अपने अंदर में अंडरस्टैंडिंग थी उनके, है ना। और उनको मन ही मन बहुत रिस्पेक्ट और बहुत आदर भाव जो है वो देता था। तो उसने बेटी बेसिकली मटेरियल कैलकुलेशन नहीं देखी, उसने सिंपली भगवान को चूज कर लिया, है ना। सेम एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं विभीषण की लाइफ में। विभीषण ने भी सिंपली क्या किया, अपनी उसको नहीं देखा मटेरियल कंफर्ट को, सिंपली भगवान को चूज कर लिया। सिमिलरली ध्रुव ध्रुव ने जब तपस्या की, तो भगवान ने प्रसन्न होकर उसको पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें, कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए बस। तो उन्होंने भी भगवान को चूज कर लिया। बट इवेंचुअली क्या हुआ, अर्जुन को भी राज्य प्राप्त हुआ, विभीषण को भी राज्य प्राप्त हुआ, और ध्रुव को भी ध्रुव लोक जो है वो प्राप्त हुआ, है ना। तो समझदारी, वो बोलते हैं जयी कृष्ण भक्त सही बड़ा चतुर, है ना। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं वो बहुत चतुर होते हैं। तो इसलिए हमारी पहली प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए, भगवान को चूज करने की रहनी चाहिए, राइट। सो इसलिए अर्जुन जो है वो, उन्होंने बहुत सही डिसीजन जो है वो यहाँ पे लिया। और यही फर्क है कौरव और पांडव में। वो सिर्फ मटेरियल कैलकुलेशन से अपना नफा और नुकसान देख रहे थे, बट पांडव जो थे देवर ऑल अनअलॉयड डिवोटीज ऑफ सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा। और और सिर्फ वो उनके प्लेजर के लिए, उनके सुख के लिए, भगवान के लिए अपने सभी कार्य जो है वो कर रहे थे। यही दोनों में जो है फर्क है। इसलिए कहते हैं कि जो धर्म की लड़ाई है, वो धर्म जो था वो पांडवों के साथ में था, ना कि कौरवों के साथ में। ठीक है जी। सो दिस वाज द मेन रीजन बिहाइंड द स्टोरी, कि हमें हमेशा जो है वो भगवान को चूज करना है, भले ही कैसी भी जो है वो हमारी परिस्थिति आए। मटीरियली हमें लगेगा कि नहीं हम नुकसान में है, बट इवेंचुअली हमें जो है वो फायदा दिखेगा। ठीक है जी। ये पिछले बार की स्टोरी रह गई थी, मैं अभी कवर कर रहा हूँ नाउ। अभी श्लोका ब्रेकअप ऑफ चैप्टर 1। चैप्टर 1 में टोटल 46 श्लोक हैं, और उनका जो ब्रेकअप है वो इस प्रकार से है। पहला श्लोक जिसको हम आज कवर करने जा रहे हैं डिटेल में, तो धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न किया है 2 से 11 जो है दुर्योधन जो है अपना और कौरवों की और पांडवों की आर्मी का डिस्क्रिप्शन देता है। फिर 12 से 19 सब अपने अपने जो है शंखनाद करते हैं, कोई भी युद्ध के होने से पहले वो शंखनाद होता है। फिर 20 से 27 अर्जुन बोलते हैं कि भाई आप ना मेरे रथ को सेंटर में ले चलो जरा, मैं देखना चाहता हूँ कि दूसरी साइड की आर्मी में क्या है ना। तो वो आर्मी जो है वो ऑब्जर्व करता है। फिर जैसे ही वो अपने सभी स्वजनों को देखता है, तो उसके मन में बहुत ज्यादा कंपैशन दया आ जाती है ना। तब 28 से 46 में भगवान से वो बहुत रीजन देता है, तर्क करता है कि मेरे को क्या क्या रीजन है कि मेरे को फाइट नहीं करना चाहिए। बेसिकली 5 रीजन जो है वो देता है ना। तो ये पांचों के पांचों हम लोग आगे सेशंस में कवर करेंगे, है ना। तो ये पूरा डिटेल में जो है वो रीजन कवर करेंगे एक एक करके। तो कहने का भाव ये है कि मतलब अर्जुन जो है उसके साथ में इतना बुरा हो चुका था, फिर भी ऑपोजिट पार्टी को देख करके ना उसके मन में कंपैशन आ गया। ये बहुत बड़ी चीज है ना। उसके खुद के साथ में कितना बुरा हुआ, फिर भी उसको ऑपोजिट पार्टी को देख करके जो एनिमीज हैं उसके, उसको देख करके भी उसके मन में कंपैशन आ गया। ये बहुत बड़ी चीज है। तभी भगवान जो थे वो उसके अर्जुन के साथ में थे। ठीक है ना। तो ये है बेसिकली ब्रेकअप ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, जिसमें 46 श्लोक हैं, और इन श्लोकों को हम लोग एक एक करके जो है वो आगे पढ़ेंगे और इनको पूरा करने का जो है वो प्रयास करेंगे। ठीक है। ओके। श्लोक पढ़ने के लिए ना मैंने सोचा कि आपको एक छोटा सा क्विक गाइड मैं दे दूं, ताकि आप लोगों को ताकि आप लोगों को जो है ना वो इजी रहे समझने के लिए कि श्लोक का जो उच्चारण है वो किस तरीके से जो है वो किया जाता है ना। भले ही हमारे से हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा उच्चारण गलत भी हो जाए, इसमें कोई भी हमें अपराध नहीं है, कोई भी इसमें
गलत बात नहीं है। भले ही हमारे से श्लोकों का उच्चारण थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गलत हो भी सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली 4 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब हम श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। जैसे-जैसे पढ़ते जाएँगे वैसे-वैसे हमें ईज़िली समझ में आता जाएगा कि भई इसका उच्चारण कैसे होता है ना? ये 4 चीज़ें हैं, पहली उसमें विसर्ग। विसर्ग जो है 2 डॉट आते हैं, है ना? हर एक शब्द के एंड में, तो वो हल्का ह जैसा साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है, जैसे रामः, धर्मः। तो ये हमारे फर्स्ट श्लोक में भी जो है वो विसर्ग जो है वो आता है ना? तो संस्कृत के जो रूल्स हैं, व्याकरण है, उसके अनुसार जो है वो पुल्लिंग हो और एक वचन हो तो तब ये इसका जो है वो कॉम्बिनेशन आता है विसर्ग का। सिमिलरली हलंत, हलंत जो है ना व्यंजन के बाद में नहीं बोला जाता, मतलब वो कंप्लीट शब्द को करने के लिए होता है। जैसे शब्द, शब्द के बाद नहीं आएगा, है ना? तो गच्छ, गच्छ, गच्छ बोलेंगे उसको। तो की जो है आवाज जो है वो नहीं आती। जनरली संस्कृत में ना वो लास्ट में की आवाज जो है वो आती है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राम के बाद भी आ रहा है और कृष्ण के बाद भी जो है की जो हल्की सी साउंड जो है वो आ रही है, राइट? सो ये जो हलंत जहाँ पे आ जाता है वहां पे ये की साउंड जो है वो नहीं आती है। ओके, क्लियर है? सो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा जो भी कॉल पे हैं, आप प्लीज सेशन को इंटरेक्टिव रखिए, मोनोलॉग नहीं रखना है। अभी हमें डायलॉग संवाद करना है, हमें आपस में मिल करके जो है वो इन चीजों को जो है वो समझना है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। अवग्रह, अवग्रह जो है वो एक एस की तरह से अक्षर आपको दिखेगा, वो संस्कृत में अवग्रह बोलते हैं उसको। और ये साइलेंट होता है, गिरे हुआ को दिखाता है, मतलब लिखने में ये की जो है वो देखने में लगता है, बट इसका उच्चारण किया नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल रामोस्ती, इसमें जो है वो साइलेंट हो जाता है। ठीक है ना? तो जहाँ पे आपको ये एस टाइप का करेक्टर जहाँ पे दिखे उसको अवग्रह बोलते हैं, और ये साइलेंट होता है, तो हम इसको रामोस्ती ऐसा करके बोलेंगे। तो जहां पर भी श्लोक में आपको ये इस टाइप का करेक्टर दिखेगा, इसको अवग्रह समझ लीजिएगा, और इसको एज ए साइलेंट रीडिंग हम लोग जो है वो करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नॉन साइलेंट ए। जैसे मैंने बोला कि हर व्यंजन के बाद जो राम धर्म, है ना, ऐसा करके जो आता है, और बीच में ना कई बार आप देखेंगे कि संधि के अंदर में जो है ना जो है वो आ जाता है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अगर आप ये 4th चैप्टर का 9th श्लोक जो है वो देखेंगे तो उसमें क्लियरली आता है, उसमें धर्मस्य लिखा है, अगर आप देखेंगे ना संस्कृत में। मैं आपको दिखाई देता हूँ। साधना विनाशाय चतुष्कृता, ये 7th वाला अगर हम ओपन करेंगे तो अगर आप देखें, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, यहाँ पे देखो अधर्मस्य लिखा ना, तो ये की साउंड जो है वो अपने आप जो है वो ऐड कर देता है यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम इसका इंग्लिश इक्विवेलेंट देखेंगे ना तो हमें आराम से जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। सो इस तरीके से जो साइलेंट है इसका भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बट कोई गलती नहीं होगी अगर हम लोग उच्चारण गलती से नहीं कर पाए तो देयर इज नो इशू विद दिस। ओके, सो सबको समझ में आ रहा है? इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड? हाँ जी। ओके, ठीक है जी। चलिए अभी हम लोग एंटर करते हैं इनटू दी फर्स्ट श्लोक। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट सबसे ये रहेगा कि आप मेरे पीछे पीछे जो है वो इसका उच्चारण करें। लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने इसका उच्चारण किया था, बट आज फिर से हम लोग करते हैं और इसका थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। ठीक है जी। मैं एक बोल करके चुप हो जाऊंगा, उसके बाद आप मेरे को रिपीट करिएगा, है ना? तो धृतराष्ट्रवाच करके फिर आप रिपीट करेंगे, फिर धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, फिर आप रिपीट करेंगे। तो ऐसा करके हम लोग एक बार श्लोक को पूरा उच्चारण जो है वो कर लेते हैं, है ना? तो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग थोड़ा ना ऐसे ही रखेंगे, है ना? सो श्लोक का उच्चारण मैं पहले कर लूंगा, एंड देन इफ एनीबॉडी ऑफ यू लाइक यू कैन आल्सो काइंड ऑफ रिपीट द श्लोका। ठीक है, तो शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच, सभी बोलिए, धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः संवेतायुयुत्सवः मामकाः युयुत्सवः पाण्डवाश्चैव
मामकः पाण्डवश्च किम अकुर्वत संजय। किं कुर्वत संजय। हाँ देखिए यहाँ पे भी जो है अ की जो है वो साइलेंट अ अपने आप आ गया, तो हमें देख करके समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, कोई मीनिंग पढ़ना चाहेंगे श्लोक का? एनीबडी लाइक टू रीड द मीनिंग जो नीचे लिखा हुआ धृतराष्ट्र सेड। Dhritarashtra said, O Sanjaya, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? ओके, सो देखिए यहाँ पे श्लोक के हमने चार भाग में किया। मोस्टली ऑलमोस्ट जो श्लोक है उसके चार भाग ही होंगे। कई बार ये जो दो शब्द हैं वो दो के तीन या चार हो जाएंगे, तो उसका उच्चारण करने का तरीका, उसका मीटर अलग रहता है, वो भी बहुत मीठा मीटर है। और यहाँ पे भी जो ये दो दो शब्द के जो है वो हम लोग कंबाइन करके श्लोकों का उच्चारण करेंगे। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। संस्कृत हमें जो लगेगा कि इतना मुश्किल नहीं है तो देवनागरी में लिखा हुआ है, तो दैट वे हम लोगों को समझने में भी जो है वो आसानी होएगी इसको। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो धृतराष्ट्र उवाच, और धृतराष्ट्र ने कहा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता युद्धोत्सव, जो सब इकट्ठे हुए थे युद्धोत्सव मतलब युद्ध की इच्छा से, मामका मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ऐसा करके जो है वो फर्स्ट जो है वो उसने प्रश्न किया संजय से। ठीक है, धृतराष्ट्र ने, और इसी के जवाब में जो है वो पूरी गीता का आगे फ्लो जो है वो होता है। ठीक है जी। सो इस तरीके से हमें श्लोकों का उच्चारण करना है, इसको रिसाइट करना है, और इसको अकॉर्डिंगली वर्ड बाय वर्ड देख करके इसको हमें समझने में जो है वो आसानी होगी। ठीक है जी, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग श्लोक के हर एक शब्द को लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले धर्म क्षेत्र, इसको क्या क्यों कहा गया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को यहाँ पे जो है वो धर्म क्षेत्र जो है वो कहा गया है। राइट, ये क्यों कहा गया है? वैसे श्रीमद् भागवत के अनुसार ये जो है ना, लैंड इज नेम्ड आफ्टर किंग कुरु। कुरु यहाँ पे एक राजा हुए, उनके नाम पे कुरुक्षेत्र जो है वो इसका नाम जो है वो पड़ा। सो देवराज इंद्र जो है ना, उन्होंने आशीर्वाद दिया था किंग कुरु को, राजा कुरु को, कि जो भी यहाँ पे अपना शरीर त्यागता है उसको उच्च लोकों की जो है वो प्राप्ति होगी। ठीक है ना, और यहाँ पे बड़े बड़े जो मुनि थे और ऋषि थे, उन्होंने, मुद्गल ऋषि ने और पृथु महाराज ने यहाँ पे बहुत बहुत तपस्या जो है वो की थी। एक अन्य जगह पे मैंने ऐसा सुना था कि जब परशुराम जी ने 21 पीढ़ियों का जब संहार किया था क्षत्रियों का, उसके बाद में वो उसका अटोनमेंट, उसकी तपस्या करने के लिए जो है वो इसी स्थान पर जो है वो आए थे। तो शिमंत पंचक करके उन्होंने एक तपस्या जो है वो यहाँ पे कुरुक्षेत्र में जो है वो की थी। ठीक है, तो इसलिए इसको धर्म क्षेत्र कहा जाता है। देखिए धर्म क्षेत्र जो है ना वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग जिस भी धर्म क्षेत्र में जाए ना, तो उस क्षेत्र का हम पे जो है वो प्रभाव पड़ता है ना। तो आप लोगों में से बहुत लोग जो है वो अलग अलग जो है धाम में गए होंगे, कोई वृंदावन गया होगा, कोई मथुरा गया होगा, कोई द्वारिका गया होगा, जगन्नाथपुरी में आप लोग गए होंगे। फिर अलग अलग जो है वो भगवान के जो स्थान है, कई ज्योतिर्लिंगों में आप जो है वो गए होंगे, है ना। तो जितने भी अलग अलग जो है वो स्थान है जो सिद्ध जगह पे है ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब जगह का अगर आप जाएं, तो आप लोग ये देखेंगे कि उस धर्म क्षेत्र का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। राइट, हम लोग कई बार वृंदावन जाते हैं तो सुबह सुबह लोग, सब लोग जो है वो उठ जाएंगे, है ना। यूजुअली वी डोंट गेट अप दिस अर्ली, जो अपने घर पे होते हैं तो इतना जल्दी नहीं उठते हैं। राइट, पर जब किसी धर्म क्षेत्र में जाते हैं तो हमारी चेतना का, उस क्षेत्र का हमारी चेतना पे बहुत जो है वो प्रभाव पड़ता है ना। तो इसी प्रकार से ये जो धर्म क्षेत्र था, ये जो कुरुक्षेत्र था, इट वॉज अ वेरी सेक्रेड प्लेस, जहाँ पे ये महाभारत का जो है वो युद्ध प्रारंभ होने वाला था, है ना। तो उसी प्रकार से धर्म क्षेत्र का प्रभाव वहाँ के लोगों पर भी वो था। इसको डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो क्षेत्र जो शब्द है वो यूज हुआ है। क्षेत्र मतलब जहाँ पे खेती की जाए, है ना, उसी को क्षेत्र कहते हैं। राइट, तो क्षेत्र जहाँ पे राइस, व्हीट, पैडी और जो कुछ भी अलग अलग तरह की सब्जियां और ये सब उगाया जाता है, वहाँ पे उसको क्षेत्र बोलते हैं। धर्म क्षेत्र क्या मतलब है? धर्म क्षेत्र का मतलब जहाँ पे धर्म की खेती होती है। राइट, जहाँ पे धर्म जो है वो प्रधान होता है ना। तो धर्म की खेती होती है, पर ऐसे धर्म की जगह पर जैसा यहाँ पर लिखा है, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अर्ली मीनिंग ऑफ दीज टॉपिक्स दैट इन द रिलीजियस फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र वेयर द father of the religion Shri Krishna was present,
द अनवांटेड प्लांट्स, जो अधर्म है, धृतराष्ट्र के लड़कों के रूप में दुर्योधन और उसके जो भाई थे, दे विल बी वाइप्ड आउट, है ना। तो वो क्षेत्र का प्रभाव ऐसा उन पर रहेगा कि जो अधर्म वाले हैं वो उनका जो है वो उनको उखाड़ दिया जाएगा, उनको फेंक दिया जाएगा, और जो धर्म परायण हैं, जो पांडव थे, उनका जो है वहाँ पे स्थापना जो है वो, राज्य की स्थापना जो है वो होगी, है ना। तो इस तरीके से जो है वो ये धर्म क्षेत्र है ना। सो हमने भी जो ऑब्जर्व किया है अलग अलग धाम में जाकर के, धर्म क्षेत्र का जो है वो प्रभाव वो हम लोगों के ऊपर जो है वो पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो धर्म क्षेत्र है वो धृतराष्ट्र भी ना इस चीज को जो है वो समझ रहा है, तभी उसने ऐसा उच्चारण किया कि जो धर्म क्षेत्र है वो ये कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म भूमि है, ठीक है जी। तो एक लास्ट में जो नीचे जो लाइन लिखी है, मतलब ये मटेरियल और स्पिरिचुअल के बीच में डिफरेंस लिखा हुआ है। प्रैक्टिकली अगर देखें, कौरवों की सेना बहुत अधिक थी पांडवों की बजाय, और कौरवों में जो योद्धा थे ना, देवर फार सुपीरियर देन पांडव हैड, है ना। तो कौरवों में खुद भीष्म पितामह थे, जो उस दिन तक एक भी कोई जो है वो युद्ध नहीं हारे थे, है ना। द्रोणाचार्य जिन्होंने सब कुछ सिखाया था, राइट। और फिर वैसे ही मतलब कर्ण थे, और बहुत बड़े 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 जो योद्धा थे वहां पे थे, बट स्टिल पांडवों की साइड में कौन थे? भगवान थे। और भगवान के, सिर्फ भगवान के होने से, भले उन्होंने अस्त्र नहीं उठाया, शस्त्र नहीं उठाया, इट इनकंसीवेबल थिंग्स, जो हमें आश्चर्यचकित कर दे, है ना, अचंभित कर दे, ऐसी चीजें जो है वो भगवान के जहां पे रहते हैं वैसे होनी निश्चित है ना। तो देर इज अनलिमिटेड होप, तो हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए। तो पांडवों ने भी जो है वो ऐसा किया, है ना। तो धर्म क्षेत्र का भी स्वभाव प्रभाव था, और खुद चूंकि भगवान उनकी साइड में थे, इवन इफ मटीरियली देर वर एट लोअर लेवल देन कौरवास, फिर भी जो उनकी विजय जो है वो निश्चित हुई वहां पे, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अ, धृतराष्ट्र यहाँ पे बोलता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवता युत्सव मामका पांडवश्चैव, उसके अंदर में ना उसके तीन चार रीजन थे, वो क्यों ये ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है ना, कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किया मेरे लड़कों ने, है ना। तो जो धृतराष्ट्र था, वो उसके अंदर में बहुत सारे थॉट्स अंदर में जो है वो भाग रहे थे उस समय, है ना, बड़ा कुछ सोच रहा था अपने अंदर में। सबसे पहले ही वॉज डिजायरस, इच्छा रख रहा था। वो क्या इच्छा रख रहा था? कि उसके बेटों को जो है ना वो किंगडम जो है वो मिल जाए, है ना। वो अपने राज्य को इंजॉय करना चाहता था, है ना। वो गद्दी पे बैठे रहना चाहता था, गद्दी नहीं छोड़ना चाहता था अपनी को। सो ये उसकी इच्छा थी, है ना, डिजायरस। डाउटफुल, डाउटफुल क्या था उसका? कि मेरे बच्चों की जीत होगी या नहीं होगी, वो धर्म की साइड तो है नहीं, है ना। तो उसके अंदर में ये डाउट्स भी आ रहे थे कि भाई ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। फियरफुल था कि धर्म क्षेत्र का प्रभाव जो है वो कौरवों पे ना पड़ जाए, कहीं मेरे बेटों पे ना प्रभाव पड़ जाए, और धर्म क्षेत्र का प्रभाव पड़ने से क्या पता वो संधि ना कर लें, है ना, युद्ध ना टाल दें मेरे बेटे। तो उसके अंदर में ये डर भी था, ठीक है। और होप क्या थी? कि मेरे बेटे संधि नहीं करेंगे और मैं जीत जाऊंगा और मैं गद्दी पे बैठा रहूंगा। सो इतने सारे थॉट्स लेकर के ना ये जो धृतराष्ट्र है वो बैठा हुआ है वहां पे, मतलब अपने मन में उसके असंख्य विचार जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। सो बाकी का पूरा जो चैप्टर है उसी की इसी की जिज्ञासा का जो है वो आंसर है, कि मतलब उन्होंने पूरी इनफैक्ट गीता जो है वो, कि उन्होंने क्या किया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वाज गोइंग इनसाइड धृतराष्ट्र, ठीक है। तो हम लोग आगे अगर इसको देखें अभी, सो धृतराष्ट्र जो है ना वो दैववाद का एक पर्सोनिफिकेशन है। मैं यहाँ पे ना, दिस इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल थिंग जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा था, कि धृतराष्ट्र की लाइफ से हम लोग क्या सीख सकते हैं इस पर्टिकुलर श्लोक से, है ना। सो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, एंड इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन आप इसमें से जरूर पूछिएगा। मैं महाभारत की ना एक स्टोरी जो है वो यहाँ से आपसे एक वृतांत वहाँ का जो एक्सट्रैक्ट है उससे रिलेट करती हुई एक स्टोरी यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे, कि जैसे ही पांडवों का ना वनवास जो है वो पूरा हो गया 14 ईयर्स का, एंड दे वर डन, मतलब अज्ञातवास भी हो गया उनका और वनवास भी हो गया और सब कुछ हो गया वहां पे। तो जब वो राजा द्रुपद के पास में थे तो उन्होंने मैसेज भेजा धृतराष्ट्र को कि भाई अभी हमारा सब कुछ पूरा हो गया, हमने पूरी शर्तें पूरी कर दी हैं जो भी हमारे गेम ऑफ डाइस में हुई थी, और जो भी हमने प्रॉमिस किए थे सब पूरे कर दिए, अब आप हमें अपना जो राज्य है वो वापस दे दो। इन रिस्पॉन्स धृतराष्ट्र क्या करता है?
धृतराष्ट्र भेज देता है संजय को, ठीक है। संजय को भेज देता है एज ए मैसेंजर कि मेरा संदेश जो है वो आप पांडवों तक जो है वो पहुंचाइए। तो संजय आ जाते हैं इधर द्रुपद राजा के यहाँ पे, और ही मतलब सब उसका सम्मान सत्कार करते हैं और उनको बोलते हैं कि क्या मैसेज है आपका, बताइए। तो संजय ऐसा बोलते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र ने जो बोला मैं वो रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो महाराज धृतराष्ट्र ने क्या बोला कि सभी पांडव जो हैं दे आर एक्सट्रीमली जेंटल, दे आर वेरी कंपैशनेट, और वो बहुत ही धर्मज्ञ हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, और बहुत ही कृपाशील हैं, है ना। तो खास करके युधिष्ठिर, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि इतना खून खराबा हो, ऐसा कोई युद्ध हो हमारे बेटों के और उनके बीच में, है ना। तो ये नरसंहार की वो इच्छा नहीं रखेगा युधिष्ठिर। तो ये सब चीजें जो है वो संजय बोलते हैं, और मेरी वो बोलते हैं ये यही है कि कामना की जो पांडव हैं वो जहां पर भी हैं वहां से ही खुश रहें, और जहां तक हो सके इनके हाथ में ही है इस युद्ध को टालने का पूरा जो है जिम्मेदारी। और वो आगे मतलब जरूर चाहेंगे कि खून खराबा ना हो। इस तरीके से उन्होंने जो है मैसेज भेज दिया कि मैं कुछ करने वाला हूं नहीं, और आप भी अपनी जगह पे जो है वो खुश रहो। मतलब उनको उनका हक देने के लिए भी जो है वो रेडी नहीं हुआ धृतराष्ट्र, ठीक है। तो इससे जितने भी पांडव का जो भी कैंप था वो पूरा सरप्राइज और शॉक्ड हो गया कि मतलब ये इस तरीके की बात कैसे कर सकते हैं, है ना। तो देखिए पांडव जो थे ना वो रॉयल फैमिली के थे, एंड शासन करना उनकी नेचर में था। वो शासन नहीं करेंगे तो मतलब दे आर नॉट इनटू देयर एलिमेंट्स, मतलब अपना जो उनका स्वभाव है क्षत्रिय का शासन करने का, अगर उनको नहीं मिला तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा सोसाइटी में। और वो इनफैक्ट बहुत अच्छे राजा थे, राजा युधिष्ठिर, उन्होंने बड़े अच्छे से, उनको एक्सपीरियंस था राज्य करने का, है ना। तो ये उनकी रिक्वायरमेंट थी बेसिकली, है ना। तो उन सबने डिसाइड किया कि नहीं एक काम करते हैं हम लोग ना भगवान श्री कृष्ण को भेजते हैं एज ए पीस मैसेंजर कौरवों की पार्टी में, है ना। ताकि एटलीस्ट हम अपनी ओर से क्लास ट्राई कर दें कि युद्ध को किसी तरीके से जो है वो टाल दिया जाए, है ना। तो जब ये संदेश जो है वो कौरवों की पार्टी को मिला, तो ये धृतराष्ट्र जो है ना वो सोचने लगा कि ये जो है ना इनका हम बड़ा भव्य स्वागत करेंगे। आई मीन नॉट एज द किंग ऑफ द्वारका बट एज ए किंग ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया में जो राज्य करने वाले जो ऐसा किंग है उनका बड़ा ही ग्रैंड वेलकम करेंगे, और इनका बहुत ही स्वागत करेंगे, और बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स जो हैं वो उनको हम लोग देंगे। तो ऐसा करके जो है वो उन्होंने सोचा कि हम लोग धृतराष्ट्र के मन में ये था कि वो कृष्णा को अपनी साइड कर लें, भगवान श्री कृष्ण को, है ना, ये सब चीजों से लुभा करके और ये सब करके। तो हुआ ये कि विदुर ने ना ऐसा इनको बोला कि ये जो ना भगवान कृष्ण जो हैं वो आपके इस झांसे में आने वाले नहीं है। एक्चुअली धृतराष्ट्र ने पहले सुन रखा था कि भगवान ने किन किन असुरों का संहार किया है, और उनकी पूरी लीलाओं के बारे में उसको मालूम था। एंड ही न्यू दैट कि किसी ना किसी एंगल से ये भगवान है। तो वो उनको अपनी साइड में जो है वो करना चाहता था, इस तरीके का जो है वो स्वागत करके, और एक तरीके का ट्रेड करके, और मतलब भगवान को वो क्या बोलते हैं रिश्वत दे करके अपनी साइड में करने का प्लान था उसका। तो विदुर ने सीधा बोला कि वो केशव है, केशव जो है वो इन सब झांसों में आपके आने वाले नहीं है। तो जब कुरु सभा में ये सब डिस्कस हो रहा था तो दुर्योधन बोला कि भाई मेरा कुछ अलग प्लान है। दुर्योधन बोला कि अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, मतलब ये हमारी साइड में नहीं हुए, तो मैं इनको बंदी बना लूंगा। ये बात सुनते ही मतलब पूरी सोसाइटी में देयर वाज एन अप्रोर। मतलब सब लोग जो है वो बचक्के रह गए, स्तब्ध रह गए, और भीष्म पितामह को बहुत गुस्सा आ गया। बोला तुम कर कैसे सकते हो ये सब चीजें, है ना। और द्रोणाचार्य को भी बहुत आया कि ये तुम्हारे दूत बन के आ रहे हैं, तो वो भगवान, और तुम उसको उनको गिरफ्तार करने की बात कर रहे हो, उनको बंदी बनाने की बात कर रहे हो, हाउ इज इट जस्टिफाइड, है ना। तो ऐसा करके बोलता है, और इनफैक्ट ये धृतराष्ट्र भी उसको बहुत क्रोधित होकर बोलता है। इनफैक्ट बड़ी जगह पे धृतराष्ट्र दुर्योधन को बोलता है कि तू गलत कर रहा है, बट इट वाज लाइक कि मतलब उसकी बात का कोई असर नहीं होता था। दुर्योधन जो था वो बोलता था कि ठीक है ये बोलता रहेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इट वाज लाइक महाभारत में ऐसा लिखा है, ही वाज लाइक अ बार्किंग डॉग, भौंकने वाले कुत्ते की तरह था, बट विच हु नेवर बाइट्स, जो कभी काटता नहीं है। तो धृतराष्ट्र की किसी भी बात का दुर्योधन पे कोई भी असर जो है वो नहीं होता था। तो इवेंचुअली हुआ ये कि भगवान जो है वो कुरु सभा में आए, और उन्होंने बोला कि आप, मैं जो ना एक शांति का प्रस्ताव लेके आया हूँ। आप जो है ना पांडवों को 5 गांव दे दो, एक एक पांडव एक एक गांव जो है वो ले लेगा, और
आप भी खुश रहना, वो भी खुश रहेंगे। तो दुर्योधन के अंदर में इतना मैल भरी थी, इतनी नेगेटिविटी भरी थी, इतनी ईर्ष्या भरी थी पांडवों के प्रति। बोलता सुई की नोक के बराबर भी जो है वो मैं जमीन नहीं दूंगा। ठीक है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा सुना कि अभी कोई स्कोप बचा ही नहीं है, मतलब अंदर में काफी चीजें डिटेल में डिस्कस होती हैं, महाभारत में है, बट जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा बोला कि ठीक है तो फिर अभी तो युद्ध होना निश्चित ही है, तो दुर्योधन बोलता है कि इनको जो है ना गिरफ्तार कर लो, अपने सैनिकों को बोलता है जाके पकड़ लो। और उसी वक्त पूरी कुरु सभा में भगवान जो है ना अपना विराट रूप जो है वो दिखाते हैं। तो भगवान विराट रूप दिखाते हैं और मतलब इतनी उनसे चमक आती है, हर कोई देख नहीं पाता, चुनिंदा लोग ही देख पाते हैं। तो जो धृतराष्ट्र रहता है वो बोलता है भगवान से कि भगवान मेरे को भी आपका जो है ये रूप देखना है। तो भगवान बोलते हैं तथास्तु, सो बी इट। हाँ, उसको दिव्य दृष्टि देखते हैं, तो भगवान का है बहुत बड़ा इतना रूप जो है वो ऐसा वो देखता है, और उसके मन में पूरा आ जाता है कि नहीं यही भगवान है। पर्पस क्या था भगवान को उसको रूप दिखाने का? वो ये था कि इसके माथे में थोड़ा सा समझ में आए इसको कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में, मेरे को टफ डिसीजंस लेने चाहिए, और मैं अधर्म की जगह पे खड़ा हूँ, मेरे को धर्म की राह पे जो है वो चलना चाहिए। बट क्या हुआ, जैसे ही मतलब भगवान ने अपना वो रूप छोटा किया, जिस पर्पस से भगवान ने वो रूप को दिखाया था उसका कोई भी प्रभाव जो है वो धृतराष्ट्र पे पड़ा नहीं। इमीडिएटली उसकी अटैचमेंट ने उसके इंटेलिजेंस को कवर कर दिया कि मेरा बेटा, उसका क्या होगा, ऐसा करके वो जो है वो सोचने लग गया, है ना। तो इस तरीके से भगवान को तो गिरफ्तार तो वो कर नहीं पाए, बट जो पर्पस था इनका कि अपनी साइड में कर लेंगे वो भी नहीं अचीव हुआ। और नेक्स्ट डे जब भगवान जब जाने लगते हैं उस कुरु लोगों की सभा से, तब ये जब चीज़ जो है वो भगवान बोलते हैं कि धृतराष्ट्र वहाँ पे आता है और भगवान से ऐसा बोलता है कि देखिए हमारे ना कुरु डायनेस्टी का अंत लिखा ही हुआ है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो भगवान ऐसा बोलते हैं, सभी जो कुरुवंश के लोग को बोलते हैं कि देखो आ, वो बेसिकली धृतराष्ट्र ऐसा बोलता है कि मैं ये जो दुर्योधन है मेरी बात सुनता ही नहीं, मानता नहीं, मैं क्या करूँ। और अगर हमारी किस्मत में कुरुवंश का नाश लिखा है तो ये होके ही रहेगा। तब वो बोलता है कि देखो कुरुवंश के जितने भी सीनियर्स होते हैं वहां पे, जो भी योद्धा होते हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इत्यादि, सबको बोलते हैं देखो कैसे विश्व का राजा जो है वो पूरा असहाय है, वो अपनी ड्यूटी वो नहीं कर रहा है। तो बेसिकली वो सब कुछ जो है ना धृतराष्ट्र अपनी किस्मत को कोस रहा था, देखो मेरा बेटा सुनता नहीं है, मैं अंधा हूँ, मैं क्या करूँ, वो मेरी बात नहीं मानता है ना। तो भगवान ने विदुर ने उस वक्त उनको ऐसा बोला कि इट इज नॉट योर एक्शंस, इट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शंस विच डिटरमाइंस योर डेस्टिनी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। मतलब धृतराष्ट्र ने इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लिए अपनी लाइफ में, उसको जो लेने चाहिए थे वो उसने लिया नहीं, और क्या करता रहा, अपनी किस्मत को जो है वो कोसता रहा वहां पे। ठीक है। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक विचारधारा है जिसको दैववाद बोलते हैं। दैववाद बेसिकली क्या होता है कि जो कुछ भी लिखा है किस्मत में लिखा है, मेरे हाथ में क्या है, ऐसा जो है वो सोच, इसको दैववाद बोलते हैं। मतलब मेरे हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं, जो कुछ करना है वो विधि ने लिखा हुआ है, किस्मत ने लिखा हुआ है, और वो उसी के अनुसार जो है वो सब कुछ जो है वो होना है। तो ये जो था इसको, ये पेंडुलम का एक साइड है दैववाद। नाउ देयर इज अनदर साइड ऑफ द पेंडुलम। अभी दैववाद का परफेक्ट उदाहरण जो है वो धृतराष्ट्र था। इसका अलग जो है एक्सट्रीम है वो कर्मवाद बोलते हैं। कर्मवाद में क्या है, व्यक्ति ये बोलता है मैं कर्म करते चलूंगा और मुझे उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं सोचूं मैं भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहूंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, पर मैं क्या बन सकता हूँ? नहीं। जितना भी मैं कर्म करूं और मुझे क्या पता मुझे उसका उसका प्रतिफल मिलना ही मिलना, यह तय है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। राइट। तो जो लोग ये सोचते हैं कर्म कर्म करते चलो उसका फल मिलता ही रहेगा तुम्हें, वैसा नहीं है ना। तो इसलिए जो सही सोच है वो मिडल वाली है, जिसमें कर्म और दैव, दैव मतलब किस्मत, दैव मतलब डेस्टिनी, है ना। कर्म और दैव जो है वो दोनों रहते हैं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है जो एक फार्मर का है, एक किसान का, जो शास्त्र एक्सप्लेन करते हैं। एक एक फार्मर क्या करता है, लैंड को टिल करता है, प्लो करता है ना, जमीन को खोदता है, फिर उसमें बीज डालता है और सब कुछ उसको रेडी करता है। बाद में क्या करता है, वो उसने अपना एफर्ट डाल दिया, बाद में वो बारिश की वेट करता है, बरसात की वेट करता है, ताकि वो जमीन पे गिरे और वहां पे फिर
फिर वो कुछ टाइम के लिए वेट करता है और फिर वहां पे उसको जो है वो अच्छी फसल जो है वो मिलती है। तो इसमें आप देखिए, इसमें कर्म और दैव दोनों है। तो दुनिया में हम जितने भी कार्य करते हैं उसमें हमारे कर्म जरूरी हैं, पर दैव भी जरूरी है। ठीक है, तो अगर हमारी विधि में, किस्मत में ऐसे हमारे कर्मों में वो चीज लिखी है, तो हमारे कर्म करने से वो हमें डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो धृतराष्ट्र के केस में उसने अपने एक्शंस नहीं किए, दैट्स व्हाई ही वाज एक्टिंग इररिस्पांसिबली। एक स्टूडेंट है सपोज, वो ये बोले जो होना है होना है, मैं क्यों पढ़ाई करूं एग्जाम के लिए, है ना, अपना कर्म ही ना करे, जो किस्मत में लिखा है वो मिल जाएगा। बेसिकली ऐसे लोगों की सोच होती है, जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। ऐसे करके जो है वो लोग अपनी विचारधारा जो है वो रखते हैं, राइट। सो बट ऑन द अदर साइड, हम लोगों को पूरा किस्मत पे भी डिपेंड नहीं होना और पूरा कर्मों पे भी डिपेंड नहीं होना, हमें दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो लेकर के चलना चाहिए और यही समझ के साथ में अपना जीवन जो है वो व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार से क्या होगा कि हमें पता है कि हमने अगर अपना बेस्ट ट्राई कर दिया है और उसके बाद भी हमें अपने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, हम इसको भगवान की इच्छा मान करके आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज क्या होता है, हम लोगों के अंदर में बहुत डिटैचमेंट रहती है, जैसे धृतराष्ट्र के अटैचमेंट रहती है, जैसे धृतराष्ट्र के अंदर में थी। ठीक है जी, तो ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है आप लोगों को समझ में आया? इज इट क्लियर? दैववाद क्या है, कर्मवाद क्या है, और कैसे हमारी जिंदगी में दैव और कर्म और फिर थोड़ा काल, थोड़ा समय आएगा और फिर उसके बाद में हमें उसका फल मिलता है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? सबको समझ में आ रही है? किसी को कोई प्रश्न है इस पे? हाँ जी, हाँ जी। और भैया जो आपने बोला पहले कि जब आए थे दोनों जाने अर्जुन और दुर्योधन जब मांगने आए थे, उन्होंने सेना मांगी, उन्होंने, ये उसके बाद का है कि ये पहले का है? क्या क्या चीज? अभी आपने जो भी डिस्कशन की है हाँ कि हाँ जब हाँ, उन्होंने वो क्रम में कृष्ण जी ने वो विराट बाद में रूप आता है। दिखाया जो था। मैंने पहली स्टोरी बताई थी ना, वो क्रम में बाद में आती है। वो मतलब युद्ध का डिसाइड हो गया था और फिर ये लोग अप्रोच करने गए थे, वैसा। मतलब उसको तब भी नहीं समझ आई थी विराट रूप देखकर भी? नहीं, ठीक। बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। बेसिकली धृतराष्ट्र ने 2 बार विराट रूप देखा। एक बार जब संजय उसको पहली बार तो इधर देख लिया, और एक बार जब संजय उसको गीता समझा रहे थे ना, तब उसने जो है वो देखा था विराट रूप, जब गीता उसको लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। ठीक है, सो दिस इज द, तो हमारी लाइफ में भी हमें ये समझना है, हमें अपना कर्म भी करना है, पर उसके साथ दैव भी है, उसके साथ में हमारी डेस्टिनी भी है। ठीक है, और इसमें जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे तो भगवान जो है वो दैव को हमारे हिसाब से जो है वो देखते हैं, है ना, हमारे लिए क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी। हम आगे की स्टेजेस में जब कर्म योग देखेंगे तो ये कर्म और दैव के बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हमें ये समझना है कि हमें इररिस्पॉन्सिबल नहीं होना। जहाँ पे हमें कर्म करना है वहाँ पे करना ही करना है, रिजल्ट्स के साथ में हमारा वो दैव का भी जो है वो हाथ है। ठीक है जी। ओके भैया, एक क्वेश्चन। हाँ जी। भैया जैसे बोलते हैं हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो पहले से ही लिखा जा चुका है, हाँ, तो उसका क्या इफेक्ट है हमारी लाइफ के देखिए ऊपर? जैसे ये दिस इज नॉट ट्रू। मतलब आपके ठीक है, जो लाइफ में जो हो रहा है वो पहले से ही लिखा जा चुका है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हमारी लाइफ में हो रहा है उस समय पे हम लोग क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कोई डिसीज हो गया, है ना, किसी को कोई बीमारी हो गई, वो ये सोचने के बजाय कि भाई ये मेरे को बीमारी हो गई है अभी, ये तो हताश हो जाए और निराश हो जाए, ये सोचने के बजाय वो ये सोचे कि भाई मेरा बेस्ट इलाज कहाँ पे हो सकता है और इस बीमारी से मेरे को क्या क्या सीखने के लिए मिल रहा है, कैसे मैं अपनी हेल्थ को अच्छा रखूँ, है ना, और मैं बेस्ट वे में इसको कैसे डील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये सब चीज़ें सोचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो ये कर्म फल है उनके हमें फल जो है वो मिलते रहेंगे, राइट। मतलब एक बड़ा अच्छी चीज़ मैंने सुनी थी कि कहते हैं अगर भगवान ने हमें अच्छा फेस नहीं दिया, बट हम स्माइल तो कर सकते हैं, स्माइल के साथ में अच्छा फेस तो हमारा बन ही जाता है। इनफैक्ट जिसको भगवान ने अच्छा फेस दिया वो स्माइल नहीं करे, फ्राउन करेगा तो उसका फायदा नहीं है। सो इन ए वे, जो भी पहले हो चुका है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो आगे होना है हमारे साथ, वी आर दी मेकर्स ऑफ आवर डेस्टिनी। हम अपनी किस्मत के ही जन्मदाता है। मतलब आगे की जो साथ में हमारे साथ क्या होना है उसका पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है, व्हाट चॉइसेस वी मेक, राइट। धृतराष्ट्र ने यहाँ पे गलत चॉइस लिया, वो सही चॉइस लेता था तो धर्म की राह पे आगे बढ़ सकता था वो। तो सिमिलरली हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है, वी नीड टू नो दैट कि हमारे लिए सही चॉइस क्या है उस टाइम के लिए। आप समझ रहे ये हैं?
भैया जो लिखा जा चुका है उसको कैसे चेंज करना है? उसको देखिए, वो चेंज करना ये नहीं नहीं करना, वो भगवान के हाथ में है। ठीक है। मतलब लोग कुछ पूजा करवा लेते हैं, कुछ वैसा करा लेते हैं। तो जो लिखा जा चुका है ना, वो चेंज नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई मतलब स्पेशल पूजा करा लेते हैं, कोई पंडित बोलता है कि आप ये करा लो, आपको ये फल मिल जाएगा। तो वो क्या करता है कि जो फल जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला था ना, वो अभी मिल जाता है। ऐसा होता है। तो जो लिखा जा चुका है उसको हार्डली चेंज किया जा सकता है, पर जो आगे होना है वो पूरा हम लोग चेंज कर सकते हैं। वैसा है। ओके भैया। आपको समझ में आया ना? तो आगे जी के जो हम कर्म अभी बना रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, वो अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम मतलब हमारे आगे के कर्म बनेंगे ही नहीं, हमारा अकाउंट खाली होता जाएगा धीरे धीरे। और जिस दिन पूरा अकाउंट हमारा खाली हो गया, हम लोग भगवान के धाम में चले जाएंगे। है ना? हमारे पास हमें हमें ये मनुष्य का शरीर इसलिए मिला बिकॉज देर इज सम कर्मा पेंडिंग। जिस दिन हमारे कर्मों का हिसाब खत्म होना शुरू हो गया, वो पूरा खत्म हो गया, हम लोग भगवान के धाम में चले जाएंगे। ऐसा है। मान लो भैया आपको कोई गाली देता है, देन वो गाली आपको लग भी जाती है, मतलब कोई भी बात ऐसी हाँ। जो आप मतलब आगे वाले ने कुछ बोला, देन वो आपके साथ हो भी जाता है, देन उसका क्या ही बोलेंगे हम लोग कि हमारे साथ क्यों होता है, मतलब क्यों ही हो रहा है वो हमारे कर्म है या फिर अगले बंदे का क्या ही था कि उसने हमें ऐसे बोला, देन हमारा नुकसान हो गया या कुछ भी हो गया। नहीं, देखिए, मतलब कोई अपने को गाली देता है या फिर कोई अपने को अपशब्द बोलता है, कोई इंसल्ट करता है, उसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि जो अगला इंसान है ना, वो थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में गिरा हुआ है। वो रजोगुण में है, तमोगुण में है। उसको समझ नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। राइट? उसकी इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धि इसका काम नहीं कर रही है। बेसिकली जब भी कोई आपके साथ में ऐसा करता है, वो अपने अच्छे कर्म लेकर के आपको दे देता है। इन केस यू डोंट रिएक्ट, आप उस जगह को छोड़ देते हो, वो अपने अच्छे कर्म लेकर के आपको दे देता है, अपना अकाउंट खाली करता है वो। जानते हैं आप ये कि मतलब जो लोग बहुत बदनाम होते हैं, उनका इतनी क्यों वो होती है मटेरियल प्रॉस्पेरिटी? वो इसलिए होती है कि लोग उनके बारे में गलत गलत बातें करते हैं, तो वो अपने अच्छे कर्म उनको दे देते हैं। तो जो भी हमें आपको समझ में आ रहा है बबीता? जी जी भैया। समझ तो बड़ा सिंपल ये लॉजिक है कि इफ वी इंसल्ट समबडी, वी आर ट्राइंग टू गिव, आई मीन वी आर एक्चुअली गिविंग आवर गुड कर्मा टू देम, और हमारे वो बैड कर्मा वो ले लेते हैं। ऐसा होता है। बट ओके इसका भैया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग वो चुपचाप उसको सुनते रहें। इसका मतलब ये है कि वी शुड लीव द प्लेस इफ दैट इज पॉसिबल। राइट? अगर ओके। दूसरा हमें गलत बोल रहा है, वी शुड ट्राई टू अवॉइड एंड नॉट टू रिटेलिएट। अगर हम रिटेलिएट करेंगे ना, भागवत ये बोलता है, श्रीमद् भागवत, नो रिटेलिएशन इज द बेस्ट रिटेलिएशन। अगर हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, ऑल्दो बड़ा मुश्किल है ये, पर जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे हमें हमें शक्ति मिलती जाएगी इसको। है ना? तो नो रिटेलिएशन इज द बेस्ट रिटेलिएशन। अगर इस चीज का हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हमारे मन में अपने आप शांति जो है वो आती रहेगी। डेफिनेटली भगवान खुश होंगे इससे। भगवान खुश तो सब खुश, यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, ऐसा कहते हैं। तो हमारा पर्पस वही रहना चाहिए कि भगवान की खुशी किसमें है। राइट? ओके भैया। किसी का कोई और प्रश्न? देखिए, अभी मैं जल्दीबाजी में नहीं हूँ, अभी हम लोग आराम से अपनी गीता को आगे बढ़ाएंगे। पर्पस यही है कि सबकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। सर जी, ये संजय कौन थे और इनको ही इतना महत्व क्यों मिला कि वो भगवत गीता सुने या देखे या उनको बताया जाए, तो इनको इतना महत्व क्यों मिला इसमें? संजय जो थे ना, वो धृतराष्ट्र के असिस्टेंट थे। ठीक है। तो संजय को पहले ना व्यासदेव इनसे मिले थे, संजय से, व्यासदेव इनसे मिले थे धृतराष्ट्र से। सो धृतराष्ट्र ने अ, व्यासदेव ने धृतराष्ट्र को बोला, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। इस दिव्य दृष्टि के प्रभाव से तुम्हें पूरा महाभारत का युद्ध देखने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं ये धृतराष्ट्र जानता था कि मेरे पुत्रों का शायद डेथ हो जाए यहाँ पे। तो उसने बोला कि नहीं, आप ऐसा करो कि आप ना, मेरा जो असिस्टेंट है, बड़े सालों से मेरी सेवा कर रहा है संजय, इस संजय को दिव्य दृष्टि दे दो आप। व्यासदेव ने बोला ठीक है, सो बी इट। तो ये दिव्य दृष्टि जो है वो संजय को दे दी गई, और संजय ने पूरा जो गीता है वो नरेट किया था इनको, धृतराष्ट्र को। तो वो मतलब सदी का पहला लाइव टेलीकास्ट जो है वो इस संजय ने देखा और नरेट करता गया वो धृतराष्ट्र को वैसे। ठीक है जी। ठीक है सर। है ना? तो ये ऐसे है। तो अगली स्लाइड में मैं आपको धृतराष्ट्र की लाइफ के लेसन्स बताने का प्रयास करने वाला था, बट
हम इसको ना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, 5 मिनट बताऊँगा, उसके बाद हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का एक जो है वो माला, जैसे हमने पिछली बार से डिसाइड किया कि ज़रूर करेंगे, हरिनाम में ही जो है वो सार है इस ज़िंदगी का, है ना? सो एक छोटा-सा मैं इसमें से दृष्टांत लेता हूँ, अगली बार में मैं इस पूरी स्लाइड को डिटेल में डिस्कस करूँगा कि मामका सेल्फिश एक्शन मे ब्रिंग टेम्परेरी प्लेजर बट दे डिस्टेंस अस फ्रॉम द प्योर ट्रू पर्पस एंड पीस। मतलब धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में बोला मामका, मेरे, है ना? तो वो ही इज बीइंग सेल्फिश देयर, ठीक है? वो अपनी सेल्फिशनेस जो है वो वहां पे दिखा रहा है बेसिकली। पांडु और ये दोनों भाई थे, लास्ट में पूरा डिटेल में मैंने बताया पूरा स्टोरी की इनका बर्थ वगैरह कैसे हुआ था। तो पांडु और ये जो भाई थे, पांडु के शरीर छोड़ने के बाद ये धृतराष्ट्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो पांडवों का ध्यान रखे, बट उसने उसको हमेशा पराया पराये के रूप में जो है वो देखा, है ना? हमेशा जो है अपने बेटे, अपना परिवार और अपना सब कुछ जो है वो माम का ऐसा करके वो जो है वो देखा उसको, है ना? सो धृतराष्ट्र जो था ना कि बेसिकली अपने बारे में सबसे ज्यादा जो है वो सोचता था, है ना? जितने भी साल इन्होंने बिताए ना, जब पांडव जो है वो वनवास में थे और मतलब उनका जो राज्य वगैरह छीन लिया गया था, दैट वाज एट वेरी टेम्परेरी फेज। जैसे ही वो 14 वर्ष पूरे पूर्ण हुए, उन 14 वर्ष में भी धृतराष्ट्र खुश नहीं रहा, बिकॉज ही वाज सेल्फिश। वो चाहता था कि वो किसी ना किसी तरीके से गद्दी पे बना रहे, है ना? और उसको कोई प्रसन्नता वहां पे नहीं हुई। और एक आप बड़े बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान में देखिए, अर्जुन ने पूरी गीता सुनी, उसको समझ में आई। धृतराष्ट्र ने पूरी गीता सुनी, क्या उसको समझ में आई? नहीं ना, बिकॉज वो सेल्फिश मोटिव के साथ में वहां पे बैठा हुआ था, ठीक है? मतलब उसके मोटिव जो थे ना, वो मतलब गीता के हर श्लोक को इस तरीके से तोल रहा था कि इसमें मेरा क्या भला है। जबकि अर्जुन और संजय दोनों ऐसा तरीके से सुन रहे थे कि भगवान क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं इसमें। तो जब भगवान ने शरीर और आत्मा के बीच में अंतर बताने का प्रयास किया, तो इन लोगों को समझ में आ रहा था, पर धृतराष्ट्र ये सोच रहा था, अरे ये तो अर्जुन को बड़े अच्छे से गीता समझ में आ रही है, इससे तो मेरा नुकसान हो रहा है। तो जैसे जैसे गीता के श्लोक आगे बढ़ते चलते हैं, इसकी चिंताएं आगे बढ़नी शुरू हो जाती हैं, है ना? सो गीता में सिर्फ एक ही श्लोक बोलने के लिए मिला है धृतराष्ट्र को, सिर्फ एक। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा सेल्फिश होता है वो शास्त्र पढ़ने में समझने में इतना इंटरेस्ट लेता ही नहीं है। वो आएगा, थोड़ी देर देखेगा और फिर निकल लेगा, है ना? पर जो लोग वाकई में अपना भला चाहते हैं, मतलब देखिए, सेल्फिश मतलब सेल्फिश में सेल्फ है, सेल्फ को अगर रियली में देखें तो सेल्फ माने आत्मा, है ना? सो सेल्फिश होना मतलब आत्मा के हित के बारे में सोचना। बट 99.999% लोग जो है वो सेल्फिश को बॉडी मान लेते हैं, सेल्फ को बॉडी मान लेते हैं, और फिर वो जब सेल्फिशली एक्ट करते हैं तब मैं मेरा उनका हो जाता है, उनको असली मैं का क्लैरिटी नहीं होता। तो इसीलिए अगर आप धृतराष्ट्र की लाइफ में भी देखें, कितनी कंफ्यूजन थी उसको, वो इनको बुलाते थे बार बार, विदुर मुझे सही से अच्छी अच्छी बातें बताओ मेरे को। बीच बीच में मन इनका उसका इतना इतना उद्विग्न हो जाता, इतना डिस्टर्ब हो जाता था मन। सो इसलिए जो धृतराष्ट्र हैं, मतलब उनकी जो मेंटालिटी थी, इट वाज वेरी वेरी अटैच्ड। ही वाज अटैच्ड टू हिज अटैचमेंट बैडली। बहुत मतलब अगले सेशन में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसमें। तो वो बहुत बुरी तरीके से जो है वो इन चीज़ों से अटैच थे। तो जहाँ जहाँ पे सेल्फिशनेस आ जाती है, वहाँ वहाँ पे मतलब ज़्यादा स्थान हमें अध्यात्म की ओर आगे बढ़ने के लिए नहीं मिल पाता है, राइट? तो धृतराष्ट्र की लाइफ से भी हमें ये सीखना चाहिए कि हमारी लाइफ में ऐसी कौन कौन सी अटैचमेंट्स हैं जिसको हम लोग आगे नहीं, हमें छोड़ देना चाहिए, हमें अच्छे डिसीजंस लेने चाहिए। या मेरे को खुद इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ या गलत काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे उन चीज़ों को छोड़ के भगवान पे अपना जो है वो फोकस लगाना चाहिए, है ना? तो मामका मामका हमें मी टू वी जाना है ना? हमें अपना बारे में सोच के सबके बारे में जो है वो सोचना जो है वो चाहिए। तो ऑन द अदर साइड युधिष्ठिर सबके बारे में जो है वो सोच रहे थे, है ना? तभी वो मतलब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो गए, बट यहाँ पे ये धृतराष्ट्र जो है वो रेडी नहीं हुआ था कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। सो दैट इज द रीजन, मतलब ये बहुत सेल्फिशनेस जो है ना वो हमारे अंदर में टू अ सर्टेन डिग्री प्रेजेंट है। तो हमें अपने आप को टटोलना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ पे मैं सेल्फिशली एक्ट कर रहा हूँ, और इसकी पहचान इजीली हो जाती है कि हमारी सेल्फिशनेस की वजह से ना दूसरों को मेंटली हम लोग इनसेंसिटिव हो जाते हैं, उनको हर्ट हो जाता है कई बार, है ना? और फिर उनका हम लोग भला एक्चुअली में सोच नहीं पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में भी टटोलना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे मैं
जो है सेल्फिशली एक्ट कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं अपने बारे में ही सोच रहा हूँ और दूसरे के बारे में कम सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ, है ना? तो ऐसा जब हम लोग सोच अपनी रखने का प्रयास करेंगे, डेफिनेटली फॉर श्योर मन में शांति आनी शुरू हो जाएगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट आना शुरू हो जाएगा, हमें शास्त्र समझ में आने शुरू हो जाएंगे। ये आपको पक्की बात है, मतलब इससे कोई इसमें वो दो राय नहीं है। तो इसलिए हमें अपनी अपनी लाइफ में ज़रूर देखना चाहिए कि मैं किन किन चीज़ों को लेकर के अपने बारे में ही सोच रहा हूँ, है ना? और अपने बारे में ही जो है वो विचार करके और उन्हीं उन्हीं के अकॉर्डिंगली मैं एक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, राइट? तो जब सेल्फिशनेस आ जाती है तो हमारे कर्मा जो है वो हमें बाइंड करते हैं, जैसे धृतराष्ट्र के कर्म उसको कर रहे थे। और जब डिटैचमेंट आ जाती है तो हमारे कर्म हमें रिलीव कर देते हैं, है ना? तो अपने कर्मों से हमें बंधन मुक्त होना है, यही हमारा पर्पस है, राइट, लाइफ का। तो इसलिए हमें ये पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम लोग जितना हो सके सेल्फिशली एक्ट करें, और उस सेल्फिशली एक्ट करने के लिए हमें रियल सेल्फ को पहचानना है ना? रियल सेल्फ को कैसे पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? भगवान का नाम लेना, है ना? तब हमें जो है वो वाकई में समझ में आता है कि हम शरीर नहीं है, वी आर नॉट आई बॉडी, वी आर माई बॉडी। तो हम लोग बॉडी के जो है वो कंट्रोलर है ना? बॉडी के अंदर में एक आत्मा है, जो हम लोग एक्चुअली में जो हमारा स्वरूप है, ममई वांछो जीवलोके, हम भगवान के अंश स्वरूप हैं। सो वंस वी अंडरस्टैंड दिस दैट वी आर दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, देन वी ट्राई टू बिकम सेल्फलेस, सेवा भाव हमारे में आने लग जाता है। ठीक है जी। सो इसी के साथ में मैं आज के सेशन को खत्म करता हूँ, एंड वी विल चैंट हरे कृष्णा, एक महामंत्र का, जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था, जाप जो है वो हर एक सेशन के बाद हम लोग करेंगे, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। द होल पर्पज वी आर डूइंग दिस सेशन सो दैट वी कैन गेट अट्रैक्टेड टू चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। भगवान का नाम जो है वो हम लेने का प्रयास जो है वो करिए। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। तो हमें भगवान का नाम का जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, यही खजाना जो है वो हमें मृत्यु के पहले जो है वो हमें रखना है अपने पास, और यही साथ में जो है वो जाने वाला है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली बेसिस पे भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप जो है वो जरूर करें, और अपनी इसको मिस मत करिए, ये लाइफ का पर्पस है। दिस इज वाई वी आर डूइंग एवरीथिंग इन लाइफ, है ना? अपना जो संबंध है भगवान से हम लोग स्थापित करें, और अपने आप को भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करें कि भगवान हमारे हृदय को आप अपने ओर जो है वो अट्रैक्ट कीजिए, है ना? सो ये सब प्रार्थनाओं के साथ में जो है वो हम लोग आज के महामंत्र का जाप शुरू करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी गुरु। आ रहा है जी, आ रहा है। ओके, हाँ ठीक है। तो मैं इसको मिनिमाइज किए देता हूँ, और अभी हम लोग जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास ये जैसी जपमाला नहीं है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज दीजिए, ये माला आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक जो है वो पहुंचा दी जाएगी। ठीक है जी, ठीक है। तो अभी हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। अगर आपके पास में माला है, आप माला लेकर के बैठिए, और अगर आपके पास में नहीं है, आप मेरे को मैसेज भेजिए, बट प्रयास करिए कि आप अपने पास में एक माला जरूर रखें, और उसको जपने का प्रयास जो है वो डेली बेसिस पे करें। ठीक है, अभी श्रील प्रभुपाद के साथ में हम लोग अपना नाम जप का उच्चारण जो है वो शुरू करेंगे, और इसको 108 बार हम लोग जपने का प्रयास करेंगे। सो आप सब लोग मेरे साथ जपने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी, ओके, लेट्स स्टार्ट। मंत्र बोलने से पहले, महामंत्र बोलने से पहले हम लोग एक पंचतत्व मंत्र जो है वो बोलते हैं। इसका मैं मीनिंग और ये मंत्र जो है वो पंचतत्व मंत्र जो है वो मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, और उससे हम आगे बढ़ेंगे। उमेश जी, आप ग्रुप में एडिड हैं क्या? ठीक है, मुझे लग रहा है उमेश बिजी हैं। एनीवेज, तो मैं ये कौन सर? ये जो गीता जीवन का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसमें एडिड हैं क्या? हाँ जी सर, ऐड हूँ आप। आज ठीक है जी, ओके। तो हम लोग अभी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके पहले पंचतत्व मंत्र है, मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं आप। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, प्रभु श्री अद्वैत गदाधार, श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, श्रीवास ठीक है।
तो अभी हम लोग एक जपमाला करेंगे, उसके बाद आज के सेशन को समाप्त करते हैं। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग इधर ही समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो जो भी हमने डिस्कस किया, और ये हरि नाम का जो सेशन है आपको वो अच्छा लगा हो। किसी का कोई प्रश्न है बिफोर वी एंड? बहुत अच्छा लगा गुरुजी, आज ही ज्वाइन किया था मैंने, पहला दिन है। बहुत बहुत उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हर संडे को 11 बजे हमारा सेशन रहता है, तो प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, बहुत अच्छा रहा हरे आज का कृष्ण, हरे प्रोग्राम। कृष्ण। बहुत ही आनंद आया और बहुत ही सीखने को मिला। थैंक यू जी। हरे कृष्णा।